तो आज बच्चों हम करेंगे 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है और माध्य उसका जेब खर्च का आपको 18 रुपये दे रखा है। तो आपको लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। तो आप देखो क्वेश्चन में दैनिक जेब भत्ता दे रखा है, मतलब 11 से 13 रुपये में बच्चों की संख्या 7 दे रखी है। इसी तरह 13 से 15 के बीच में 6 दे रखी है। 15 से 17 में 9 दे रखी है। 17 से 19 में 13 है। 19 से 21 में विलुप्त दे रखी है बारंबारता। तो हम इसको एफ मान लेते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी एफ है। 21 से 23 में 5 है और 23 से 25 में आपको 4 दे रखी है। तो माध्य के आपको मैंने लास्ट वीडियो में 3 विधियां बताई थी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और तीसरा आपका था पग विचलन विधि। तो अभी हम कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कल्पित विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला। तो पहले हम लिख लेंगे कि माना लुप्त बारंबारता एफ है। अब हम कल्पित माध्य द्वारा माध्य ज्ञात करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता हमारा x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब इसके लिए हमें एफ आई डी आई चाहिए और एफ आई का समीशन चाहिए। तो अब हम यहाँ क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखो ऊपर बच्चों की संख्या हमें दे रखी है और ये हमें दैनिक जेब भत्ता दे रखा है। तो जो दैनिक जेब भत्ता है उसे हम इंटरवल निकाल लेंगे और यहाँ हम नोट कर देंगे हमारा इंटरवल है। इंटरवल को हम एक्स आई से डिनोट कर लेंगे। अब को मैंने बताया था कि इन दोनों की मिड वैल्यू होती है। तो निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा को प्लस कर दो और 2 से भाग दे दो, तो आपको इसकी मिड वैल्यू पता लग जाती है। लेकिन यहाँ पता ही लग रही है, देखो 11 फिर 12 नहीं है और 13 है, तो इसके बीच में जो मिड वैल्यू होगी वो 12 होगी। तो हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं 12 है। 13 15 के बीच में 14 हो गई। 15 17 के बीच में 16 हो गई। 17 18 के बीच में 19 के बीच में 18 हो गई। 19 21 के बीच में आपकी हो गई 20। 21 23 के बीच में 22 और 23 25 के बीच में आपकी हो गई 24। तो ये आपका इंटरवल निकल गया एक्स आई। इसके बाद हमें डी आई फाइंड करना है। तो डी आई आपको मैंने लास्ट वीडियो बताया था, डी आई जो होता है वो हमारा एक्स आई माइनस ए होता है। ए हम जो होती है वो मिड वैल्यू लेके चलते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखो आपको कहीं मिड वैल्यू यहाँ ऊपर भी 1 2 3 है, 1 2 3 है। तो अब यहाँ पर मिड वैल्यू हमारी क्या हो गई 18 ले लेते हैं। यहाँ पे इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, ए की वैल्यू होगी हमारी 18। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम मिड वैल्यू क्यों लेते हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। हम वैल्यू मिड कोई भी ले सकते हैं, एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने 18 ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखो एक्स आई माइनस ए है। तो एक्स आई हमारा 12 था, तो आपका देखो 12 माइनस 18 आपका हो गया -6। प्लस माइनस माइनस 18 में से 12 गया 6 और बड़ा जो संख्या है 18, तो उसके आगे साइन माइनस का हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है आपका देखो 14 माइनस 18, तो ये आपका हो गया -4। प्लस माइनस माइनस 18 में से 14 गए 4 हो गया और जो बड़ी संख्या है उसके आगे का साइन लग गया माइनस। नेक्स्ट है आपका 16, तो 16 माइनस 18 हो गया इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 18 में 16 गए 2 हो गया और साइन फिर माइनस का। देन 18 माइनस 18 अब आपका आ गया 0। नेक्स्ट आपका 20 माइनस 18 करेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो ये तो 20 में से 18 लेफ्ट किया तो 2 रह गया। अब नेक्स्ट है आपका 22 माइनस 18 हो गया, तो ये 4 हो गया। और नेक्स्ट टर्म आपकी आ गई 24 माइनस 18, तो वो आपका हो गया 6। तो आपकी यहाँ जो टर्म्स आ गई हैं, डी आई जो आपका आ गया है -6 -4 -2 0 2 4 और 6। इसके बाद हमने फाइंड करना है एफ आई
डी आई। तो एफ आई डी आई कैसे क्या होगा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी, बच्चों की संख्या ये हमें एफ आई दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो अब हम फ्रीक्वेंसी में डी आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो पहला है 7 मल्टीपल -6, तो 7 6 दा 42, माइनस का 42 हो गया, 6 4 दा 24 हो गया माइनस का, देन 9 2 दा 18 हो गया माइनस का, 13 0 दा 0 हो गया। अब यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, ये हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 को f से मल्टीपल करेंगे तो 2f लिख देंगे, 2f है। नेक्स्ट 5 4 दा 20 हो गया। नेक्स्ट आपका देखो 6 4 दा 24 हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एज पता लग गया, एफ आई का और डी आई का समीशन नहीं पता लगा, तो अभी हमने एफ आई डी आई निकाला है, इसका हम समीशन निकाल देंगे यहाँ पर कि समीशन कितना आया हमारा एफ आई डी आई का। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो जो पॉजिटिव हैं देखो वो आपकी दे रखी है, पॉजिटिव आपकी दे रखी है यहाँ पर 20 और 24, ये पॉजिटिव डिजिट हैं, तो 20 और 24 जो होगा वो आपका 44 हो गया टोटल। 44 में से हम ये टर्म माइनस करेंगे तो -42 करेंगे तो आपका 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस, फिर आपका -24 करना है, तो यह प्लस का 2 है तो उसमें माइनस करना है आपने, सॉरी यहाँ माइनस का ही है, -24 है और +2 है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 22 माइनस का आ गया। उसके बाद फिर उसमें -18 करना है, अब -18 कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, इनको प्लस करोगे तो आपका आ गया 40 और साइन माइनस का, तो इसको सोल्व करने पर जो आपका आंसर आ गया सिग्मा एफ आई डी आई आपका आ गया -40। अब यहाँ पर हमने देखो एफ फ्रीक्वेंसी वाली टर्म नहीं ऐड करी क्योंकि इसके साथ एफ लिखा हुआ है, तो इस टर्म को हम इसके साथ में ऐड कर देंगे, यहाँ लिख देंगे -40 + 2f एज इट इज। यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी भी हमें टोटल नहीं दे टोटल यहाँ पर दे रखा है ऊपर, एक बच्चे, अच्छा टोटल नहीं दे रखा है इसमें हम, तो पहले हम इसको टोटल कर देंगे और टोटल में फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम प्लस कर देंगे, तो जो भी टोटल होगा 7 6 9 13 5 4 इनको हम ऐड कर देंगे और जो एफ होगा उसमें हम +f लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम समीशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू हमारा है, तो टोटल कर लेते हैं इसको, 7 और 6 13 हो गया, 13 और 9 22, 22 + 13 आपका हो गया ये 35, 35 में 9 ऐड करोगे तो 44 आ गया आपका, तो ये लिख देंगे हम 44 प्लस और इस फ्रीक्वेंसी को +f करके डिनोट कर देंगे। अब उसके बाद हमें देखो x बार, ये हमें माध्य दे रखा था क्वेश्चन में, माध्य की वैल्यू हमें 18 दे रखी थी, तो हम उसकी जगह लिख देंगे 18 लिख देंगे, 18 इक्वल्स टू a, आपको a की वैल्यू एज्यूम किया था हमने 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारा आया है -40 + 2f, तो उसको लिख देंगे -40 + 2f अपॉन सिग्मा एफ आई आया है हमारा 44 + f, तो उसकी जगह लिख देंगे 44 + f। अब ये 18 है, इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट में, तो ये हो गया हमारा 18 - 18 हो गया इक्वल्स टू यह हमारा आ गया -40 + 2f अपॉन 44 + f। अब 18 - 18 आपका 0 हो गया, तो यहाँ रह गया 0 इक्वल्स टू -40 + 2f अपॉन में 44 + f। अब यहाँ पर अब 0 है, तो जब 0 को इससे मल्टीपल करेंगे तो 0 ही हो गया, हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी -40 + 2f, तो यहाँ लिख देंगे कि -0 इक्वल्स टू -40 + 2f। अब ये माइनस है, इधर आके आपका प्लस हो गया लेफ्ट में जाके इक्वल्स टू 2f। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीपल का साइन है, तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 40 अपॉन में 2। अब ये कैंसिल कर दिया, 2 1 2, 2 2 4 0, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 20। तो लास्ट में हम नोट कर लेंगे, अतः है लुप्त बारंबारता 20 है, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को, लुप्त बारंबारता को एफ डिनोट किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हाँ बच्चों, अब हम करेंगे बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, पहले हम बहुलक के बारे में जान लेते हैं, बहुलक है क्या। तो बहुलक जो है वो उस प्रेक्षण का मान है जिसकी बारंबारता, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा अधिकतम होगी,
वो ही हमारा बहुलक होता है। तो इसको आप नोट कर लो कि बहुलक उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम है, जिसकी बारंबारता क्या है, अधिकतम है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। अब हमारा इसी तरह बहुलक के साथ जो दूसरा आता है वो आता है हमारा बहुलक वर्ग, कि बहुलक वर्ग क्या होता है। तो बहुलक वर्ग जो है ऐसा वर्ग जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, ऐसे वर्ग को हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो ऐसे वर्ग जिसकी बारंबारता, ऐसे वर्ग जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, ऐसे वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। ऐसे वर्ग को आप नोट कर लो, बहुलक वर्ग कहते हैं। इसके बाद हमारा बहुलक का फॉर्मूला आता है कि बहुलक हम कैसे फाइंड करते हैं। तो बहुलक का जो फॉर्मूला है बहुलक निकालने का, वो हमारा फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में बटे में 2F1 माइनस F0 और माइनस कर देंगे उसमें F2 और इसकी कंप्लीट मल्टीपल होगी आपकी H के साथ। तो ये बहुलक निकालने का हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर बहुलक निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए L क्या होता है, F1, F0 और F2 क्या है, कौन सी वैल्यू हमने यहाँ पर रखनी होती है। तो हमारी जो L होता है वो हमारा है, L बराबर होता है बहुलक जो वर्ग है, बहुलक वर्ग की निम्न या निचली सीमा, ये हमारा L होता है। उसके बाद है हमारा H ले लेते हैं। H क्या है हमारा, H तो आपको पता ही है, क्लास इंटरवल का जो बीच में गैप होता है, वर्ग अंतराल की माप को H लेंगे उसकी वैल्यू को। उसके बाद हमारा आता है F1। F1 होता है जो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद हमारा आता है F0। F0 क्या होता है, जिसकी बारंबारता ज्यादा आई है फ्रीक्वेंसी की, उसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी वो F0 के अंदर आती है। तो हम उसको लिख लेंगे कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता। उसके बाद आता है हमारा F2। F2 क्या होता है, उसके नीचे की, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आई है उससे अगली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम F2 के अंदर लेते हैं। तो हम नोट कर लेते हैं इसको भी कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा इनकी वैल्यूज का। अब जैसे क्वेश्चन हमारा दे रखा है, देखो कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की जो संख्या है उससे संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। परिवार का माप आपको दे रखा है 1 से 3, परिवारों की संख्या 7 है, फिर 3 से 5 8 है, 5 से 7 आपको 2 दे रखा है, 7 से 9 भी 2 दे रखा है, 9 से 11 1 है। अब ये जो आंकड़े दे रखे हैं आपको इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला था उसको हम नोट कर लेते हैं कि बहुलक किसके बराबर होता है। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2।
इसको आपने मल्टीपल कर देना है h से। अब यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा दिख रही है, 8 नंबर की, 8 नंबर सबसे ज़्यादा दे रखा है इसमें। तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम डाल देंगे रेक्टेंगल के अंदर कि ये हमारा हायर फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमारी एल की वैल्यू क्या होती है, आपको मैंने नोट करवाया था अभी कि बहुलक वर्ग की निम्न, तो निचली सीमा इसमें दे रखी है, सीमा 3 है, तो मैं नोट कर लेंगे एल की जगह लिख देंगे यहाँ पर हमारा 3 है। प्लस F1 क्या होता है हमारा, F1 था हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है आपकी 8, तो लिख देंगे 8 माइनस F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो इससे ठीक पहले जो वर्ग क्या है 7, तो आप लिख देंगे उसकी बारंबारता कितनी है 7 अपॉन में लिख दो 2 मल्टीपल, अब F आपको पता लगी गया वो 8 है हमारा, F0 हमारा 7 है, और F2 की वैल्यू क्या होती है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक जो वर्ग है उसके बारंबारता ये है, उसके अगली बारंबारता क्या है 2 नंबर, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस में 2 और मल्टीपल कर देंगे h हमारा क्या है, इन दोनों में डिफरेंस कितना दे रखा है, तो 3 - 1, इनके बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है 2 का डिस्टेंस दिख रहा है आपको, तो 2 नोट कर देंगे यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 प्लस देखो 8 - 7 आपका 1 हो गया, और 1 मल्टीपल 2, तो 2 ही नोट कर लेते हैं ऊपर, ये 2 8 16 हो गया, माइनस में 9 हो गया। तो ये आपका हो गया देखो 3 + 2 अपॉन, इसको माइनस करेंगे जब तो आपका 7 आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे आगे तो 3 प्लस, अब हमने 7 को यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है, तो 7 को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 0 पॉइंट हो गया 0, 7 × 2 = 14 हो गया, 20 में से 14 गया आपका 6 हो गया 0, फिर ये 7 8 पे जाएगा, 7 8 दा 56 हो गया 4, फिर 0, 7 5 दा फिर 35, फिर करेंगे तो 50 आ रहा है यहाँ पर, तो अब ये चला जाएगा आपका 7 5 7 6 7 7 दा 7 7 पे चला गया 49, तो आपका आ गया 0.285, जो 7 ये 5 से बड़ी है तो इसे हम पीछे वाला इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 0.285 की जगह आपका 6 आ गया। अब इनको प्लस करेंगे तो देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे 3 0.286, 3 के बाद कहीं डेसिमल नहीं है तो लास्ट में डेसिमल है, इनको अब हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 682.3, तो आपका आंसर आ रहा है 3.286। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा।